हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं रणजन मिश्रा फिर आ गया आपके पास एक और प्रॉपर्टी के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक चर्चा आजकल काफी आम हुई है कि मैहर एक नया जिला बना है, चलो वहां प्रॉपर्टी बाई करते हैं। लेकिन अगर धरातल से देखा जाए, क्या केवल मैहर एक नया जिला घोषित हो जाने से क्या आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी? क्या आपकी कैपिटल ग्रोथ हो जाएगी? आइए धरातल से समझते हैं। बेशक मैहर एक नया जिला बना है और वहां विकास भी होगा, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको हकीकत धरातल पर देखनी होगी। निवेश वहां पड़ता है जहां सुविधाएं हों, और मैहर अभी उन सुविधाओं के साथ तैयार नहीं है। ये सुविधाएं आने में मैहर में अभी 10 को लगेंगे। हकीकत यह है कि विकास हमारे हॉस्पिटल, हमारे स्कूल, हमारे मार्केट, इन सभी को गिनता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी मैहर में विकास के नाम पर केवल एक दो प्रशासनिक बिल्डिंगें ही बन पाई हैं। आज भी मैहर को बड़े हॉस्पिटल या बड़े स्कूल्स, बड़े मार्केट के तौर पे रीवा को ही देखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो मैहर के छोटे व्यापारी हैं, उनके सामान भी, जो उनके व्यापार के सामान है, रीवा से उपलब्ध हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी सुविधाओं के लिए खुद मैहर भी रीवा पे डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंसी खत्म होने में अभी 10 को लगेंगे। अब अगर हम सीधा बात करें आपके पैसों की, तो जो पैसे आप मैहर में निवेश करने वाले हैं, मैहर को एक डेवलप सिटी का रिटर्न देने में अभी कम से कम 15 साल लगेंगे, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से स्टार्ट होना है, अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन वही अगर हम बात करें रीवा में और रीवा के आसपास इलाकों में, जैसे कि मैं खड़ा हूँ मोहारी कटरा में, तो यहाँ ये चीजें काफी तेजी से ग्रो हो रही हैं, क्योंकि रीवा हमारा ऑलरेडी एक डेवलप शहर है और साथ में खुद को एक्सपेंड कर रहा है, और उस एक्सपेंशन में मोहारी कटरा, बेला जैसे इलाके आते हैं। साथ में बात करें जो हमारी कनेक्टिविटी है, हमारा ये हाईवे जो जबलपुर, कटनी, मैहर से होता हुआ यहाँ आके बेला को कनेक्ट करता है, साथ में सतना से जो रास्ता आ रहा है वो भी बेला में कनेक्ट होता है, रीवा का पूरा रिंग रोड बेला में कनेक्ट होता है। मतलब ये कई शहरों का एक बड़ा ठहराव बनने वाला है। यह जहाँ जितना बड़ा ठहराव, वहाँ उतना बड़ा मार्केट, यानी बेला इन फ्यूचर जल्द से जल्द एक बड़ा मार्केट हब के रूप में डेवलप होने वाला है। आगे बात करें तो हमारा रीवा एयरपोर्ट काफी तेजी से खुद को बड़ा बना रहा है, खुद को विकसित बना रहा है। कई बड़े यहाँ से हवाई जहाजें बन के उड़ने वाली हैं। आई मीन यहाँ से स्टार्ट होके अन्य शहरों के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगी। तो इन चीजों को देखें तो इसका सीधा लाभ किसको होने वाला है? रीवा और आसपास के, रीवा से लगे इलाके जैसे कि मोहारी कटरा और बेला। साथ में बात करें यहाँ से लगे हुए जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी अपने को एक्सपेंड कर रहे हैं। साथ में टाटा पावर प्लांट जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ बड़ी भूमि में निवेश कर रही हैं अपना पावर प्लांट बनाने के लिए। इसका मुनाफा किसे होगा? सीधी सी बात है, आसपास के इलाके को। तो जो निवेश आप मैहर में करेंगे और जो मुनाफा 15 साल में बनाएंगे, वो मुनाफा कहीं ना कहीं बेला और मोहारी कटरा आपको अगले 5 साल में बना के दे सकते हैं। और एक निवेशक का सबसे बड़ा मुनाफा होता है सही समय पर सही विचार, और सही विचार के साथ सही निर्णय। तो दोस्तों, भविष्य में आप कितना मुनाफा बनाने वाले हैं, यह निर्णय करेगा आपका आज का विचार। अब बात करते हैं कि अगर हम मैहर में निवेश न करके मोहारी कटरा या बेला के आसपास निवेश करें तो कहाँ करें? तो दोस्तों, इसका सबसे बढ़िया विकल्प है एके इंफ्रा ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, एके इंफ्रा ड्रीम बेला और मोहारी जैसी इन जगहों पर आपको बेहतरीन टाउनशिप डेवलप करके दे रही है। जैसा कि मैं ऑलरेडी उसके मोहारी वाले टाउनशिप में खड़ा हूँ। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यह मात्र 1.5 महीने पुरानी साइट है। जी हाँ, 1.5 महीने में ही आप देख रहे हैं रोड का काम, पोल खंभों का काम, और ऊपर बजरी डालने का काम, ड्रेनेज का काम, ये सब कंपनी कर चुकी है। कंपनी थोड़ा सा बारिश हो तो प्लांटेशन, पार्क, मंदिर, इन चीजों को भी यहाँ डेवलप करेगी। तो आप देखें, जो खास बात है कि पूरी गेटेड कम्युनिटी बनाती है, सिक्योरिटी गार्ड हायर करती है, 24 आवर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाती है और उनका एक्सेस सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है। गार्डन डेवलप करती है, मंदिर डेवलप करती है, पूरी पानी की सप्लाई हो गई, लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, हर एक सुविधा जो 5 साल बाद कहीं भी मिलेगा वो आज डेवलप करके देती है।
आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़मीन मिलती है, लेकिन यहाँ आपको बसा-बसाया शहर मिलता है। तो इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को जुड़ें, क्योंकि जब आप ज़मीन लेते हैं तो केवल मिट्टी नहीं खरीद रहे होते, अपने घर, परिवार और बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य खरीद रहे होते हैं। तो आपका आज का विचार ही कल का आपके भविष्य का निर्णय करता है। तो इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, कॉल करें, इसके बारे में और डिटेल लें। मैं आपकी कॉल के इंतज़ार में। हर हर महादेव।